हेलो फ्रेंड्स, आपको ये गुड न्यूज़ देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि planetayurveda.com के जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे, अब ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो तो आप वेबसाइट पे जाइए और अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कराइए। और आपको इससे ये बेनिफिट होगा कि प्राइवेसी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप जब मर्ज़ी आप वेबसाइट पे जाएं और यहाँ फ़ोन करें या ऑनलाइन भी बुकिंग करें, तो मेरे द्वारा ये जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं मेरी टीम के, और वो आपको लिए अवेलेबल हैं, आपको अच्छे से गाइडेंस देंगे डाइट के बारे में। और मेरी अपॉइंटमेंट कई बार नहीं मिल पाती तो आप इनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, प्लेनेट आयुर्वेदा के चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हेल्थ से रिलेटेड आपसे वीडियो शेयर करते रहते हैं, तो और उनके बीच हम टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करते हैं जिसमें हमारे पेशेंट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो उपचार करवाने के बाद जो रिव्यूज़ वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो हम आपके साथ लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ पेशेंट हैं, वो आपको बताएंगे कि उनके फैमिली में क्या प्रॉब्लम थी। उनके एक बच्चे को एक हेल्थ इशू था, तो वो कैसे कैसे उन्हें पता लगा हेल्थ इशू का और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ उन्होंने ये कैसे ठीक किया, तो हम आज उनसे जानेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं प्लेनेट आयुर्वेदा टीम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। और मैं डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिसके चलते अगर मेरी जगह कोई और भी ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है या ऐसा एक्सपीरियंस फेस हो रहा है तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप में ला सकता है और प्लेनेट आयुर्वेदा की तरफ अपनी डायरेक्शन रख सकता है, जो कि मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगा है। और विस्तार में बात करेंगे आराम से। हाँ तो जी। आप तो स्टार्टिंग से जब आपको वरीड हुए, जब आप पता लगा, स्टार्टिंग में क्या हुआ था आपके बच्चे को? ये 2019 की बात है। 2019 में जब मेरा बेटा ऑलमोस्ट 7 से 8 साल का था, तो हमें जैसे जब वो स्कूल से आता है, घर में आता था, तो जो डेली उसके बिहेवियरल पैटर्न्स थे, हमें उसमें काफ़ी डिफरेंसेस फील होते थे। जैसे पढ़ने में उसको थोड़ा सा परेशानी होती थी, फोकस करने में परेशानी होती थी, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, और थोड़ा सा स्टडीज़ में भी उसका डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, और फिज़िकली भी थोड़ा सा स्टेबल नहीं लगता था हमें। तो हमें ये एक विजुअल बहुत दिखने लगा। तो ये एक वरी पॉइंट था जिसके बेस पे हमें एज ए पेरेंट मुझे लगा कि हमें कंसल्ट करना चाहिए, विच इज़ नॉट लुकिंग नॉर्मल। तो उसके बाद फिर हमने इनिशियली एलोपैथी ट्रीटमेंट में हमने कंसल्टेशन करी। उसमें हमने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करा। तो उन्होंने हमें कुछ रेफरेंस दिए और बोला कि उनसे जाके बात करो। तो उसके बाद फिर जब हमने 2019 के स्टार्टिंग के आसपास फर्स्ट क्वार्टर में हमने उसको एक्सपीरियंस करा, डॉक्टर से कंसल्टेशन करी, तो उन्होंने कुछ हमें बेसिक चीज़ें बोली कि आप ये टेस्ट करवा लो। तो हमने वो करवाया। तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट तो नहीं थी, बट हमारी एंग्जाइटी और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा। तो उसके बाद फिर हम एक लेवल पे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गए। उन्होंने ब्रेन रिलेटेड कुछ टेस्ट किए और हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने वो टेस्ट भी करके दिखाया, जबकि न्यूरोलॉजिकली बोला गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिहेवियरली प्रॉब्लम्स हमें दिख रही थी और वो हमारा एक वरी फैक्टर था। तो फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या किया जाए। तो कुछ मेडिसिन्स हमें रेकमेंड करी गई, बट जब हमने उसको थोड़ा डीप में एनालिसिस करा, कुछ रिसर्च करी, तो वो बेसिकली माइंड डिप्रेसेंट टाइप मेडिसिन्स थी। तो हमें लगा कि बच्चा बहुत छोटा है, तो ऐसी एज में ये मेडिसिन्स देना सही नहीं है। तो हमने फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट में हम नहीं गए, सिर्फ टेस्टिंग वगैरह करवाई और वहाँ से फिर हम गए होम्योपैथी की तरफ। तो अनफॉर्चुनेटली और आई कैन से फॉर्चुनेटली, होम्योपैथी में भी जब हम वरीड थे तो हमें एक डॉक्टर मिली थी और उन्होंने हमारे बेटे को एड्रेस करा, काउंसिल करा, मेडिसिन्स भी दी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कुछ लेवल तक 30-40% तक इम्प्रूवमेंट लाई। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक हो गया, बट येस
जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वहाँ से काफ़ी 30-40% इम्प्रूवमेंट आ गई थी, बट उसके बाद भी वो बच्चा पूरी तरह नहीं इम्प्रूव हो पा रहा था और स्टिल सिमिलर पैटर्न्स, डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स हमें दिख रहे थे। तब के टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी? तब जैसे था कि जैसे शोल्डर का हिलना अपने आप, लेग्स का जर्क ले लेना अपने आप, फिर फेशियल ग्रिमिसेस बनना, मूड स्विंग हो जाना और एक जगह कंसंट्रेशन ना होना। तो ये एक बेसिक सिम्टम्स थे जो कि हमें एक बिहेवियरल पैटर्न में एक एबनॉर्मल सिचुएशन रियलाइज़ करवा रहे थे। तो बट एनीवे होम्योपैथी में भी हमने एक चीज़ अच्छी एक्सपीरियंस करी कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट लेवल आया। मैं बोलता हूँ कि 30 से 40% आया था, बट वो वहाँ पे जाके स्टेगनेंट हो गया। फिर उसके बाद जब 2019 में कोविड आया और उसके बाद 20 में भी जो सेकंड वेव आई, तो उसके दौरान हमने फिर, हमारा वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था कोविड की वजह से, तो फिर हमने फिर प्लेनेट आयुर्वेदा को एज अ अल्टीमेट ऑप्शन समझा। और मैंने पहले स्टार्टिंग में ब्लॉग्स पढ़े आपकी वेबसाइट्स को देखा। स्टार्टिंग में कैसे पता कैसे लगा था? बस ऐसे ही मैं गूगल सर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अब हमने एलोपैथी देख लिया, होम्योपैथी भी देखा है, तो थर्ड ट्रीटमेंट में मेरे फ्रेंड सर्कल में ही आयुर्वेदिक का भी मैंने नाम सुना था कि उनके में कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ऑयल थेरेपीज़ या ब्रेन में कुछ अगर किसी भी तरीके की कुछ परेशानी होती है तो उसका ट्रीटमेंट है। बट हमने कभी पास्ट में कभी भी आयुर्वेदिक की तरफ हमने कभी ट्रीटमेंट नहीं ली, बट ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। तो हमने थोड़ा गूगल सर्च करा, हमें अलग अलग कंपनीज़ के मिले, जैसे पतंजलि है, ऐसे ही प्लेनेट आयुर्वेद मिला हमें, तो अलग अलग हमें मिले। तो इनिशियली हमने नोएडा में लोकल में भी दिखाया, बट हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो फिर हमने जब आपका प्लेनेट आयुर्वेदा का पूरा एक वेबसाइट और पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखा और उसके अंदर ब्लॉग्स पढ़े और डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में एक डीपर एनालिसिस देखा, तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर हमने वहाँ से सोचा कि इसको हम एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन की तरफ जाएँ, और हमने फिर उसके बाद डॉक्टर मीनाक्षी जी हैं, उनसे हमने एक फ़र्स्ट कंसल्टेशन करा। और ओपीडी में विजिट किया था हमने पहले ऑनलाइन करा था। फर्स्ट हमारा ऑनलाइन था क्योंकि कोविड पे किया था। हाँ जी, कोविड की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। मैं नोएडा में रहता हूँ और आपका मेन सेंटर यहाँ पंजाब में है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन हुई थी। और बीच बीच में हमने, जब मेरे को मौका मिला, मैंने इन पर्सन मीटिंग्स भी करी हैं। बट उस समय जब फर्स्ट टाइम हमने दिखाया, ये है बात 2020 की, 2020 में जब बच्चे के अंदर एक लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी आ गई थी थ्रू होम्योपैथी ट्रीटमेंट, और हम चाह रहे थे कि और बेटर हो। तो फिर जब मैं आयुर्वेदिक की तरफ आया तो 2020 में फर्स्ट कंसल्टेशन हुई, और उसमें हमें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड करा गया, पास हिस्ट्री पूछी गई, तो हमने वो सारा एक्सप्लेन करा। और उसके बाद फिर हमें फर्स्ट कोर्स बोला गया कि आप ये 1-1.5 महीने का कोर्स करो, और उसके बाद हमें फीडबैक देना। तो बच्चे के अंदर जैसे जब हमने पहले मेडिसिन दी तो डे 1 में तो नहीं पता चला, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आने लगी। बट क्योंकि जो कंसर्न एरिया था कि ये तकलीफ़ें जैसे शोल्डर का हिलना, टांगों का हिलना, कंसंट्रेशन नहीं बनना, गला अटकना, तो ये ऐसा नहीं होता था कि एक दिन में एक बार आए, या ये अलग अलग पैटर्न बनते थे। जैसे एक हफ्ता 10 दिन एक पैटर्न बना, टांग हिलना, अगले दिन नेक्स्ट वीक में फिर वो शोल्डर का बन गया पैटर्न, तीसरे में फेस का ग्रिमेसेस अलग अलग बनना। तो अलग अलग पैटर्न्स अलग अलग ड्यूरेशन में बनते थे। तो ऐसा नहीं होता था कि सारे इकट्ठे एक ही बारी में आ गए। तो ये हम कंटिन्यूस फीडबैक देते रहते थे। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ मेडिसिन्स बताई गई, जैसे कि ब्रह्मी, अश्वगंधा, और उसके अलावा कुछ एक घृत था जो कि घी था, स्पेशल घी, वो हमें बोला गया। एक तो स्पेशल डाइट बोली गई, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी वात वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं खिलानी, और कोशिश करना है कि जितना एक्सरसाइज या पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जाए बच्चे को, वो कोशिश करो। तो कुछ हमें बेसिक रेमेडीज़ बताई गई, कुछ हमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट बताई गई, तो हमने उसको फॉलो करा। और अगर मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है मेरे को ये ट्रीटमेंट लेते हुए यहाँ से, और आज की डेट में बच्चे के अंदर ऑलमोस्ट 80 से 85% इम्प्रूवमेंट है। स्मॉल छोटी स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बट वो अभी हम कंसल्टेशन कर रहे हैं। मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस लेवल का इम्प्रूवमेंट आ चुका है बच्चे में। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट जो
पेशेंट है वो खुद बोल रहा है कि मेरे को अब प्रॉब्लम बहुत कम है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिसको तकलीफ़ हो रही है वो खुद बता रहा है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि प्लैनेट आयुर्वेदा के पास जो ट्रीटमेंट है, जो नॉलेज है, वो मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। मेरी परेशानी ऑलमोस्ट 80-90% ख़त्म हुई हैं और मैं चाहूँगा कि अगर किसी के घर में भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, क्योंकि आज की डेट में हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। हम रीजनल से वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, ठीक, मुझे नहीं पता किस वजह से होता है, बट आज के लाइफस्टाइल में ऐसी तकलीफ़ें अगर किसी के परिवार में ऐसी बन रही हैं तो वो प्लैनेट आयुर्वेदा के पास आके अपनी प्रॉब्लम को अब बताएं, डिस्कस करें और डीपर एनालिसिस के साथ उनसे समझें और उनके कोर्सेज़ को अडॉप्ट करें। और मैं आशा करता हूं कि उनके परिवार में भी ऐसी तकलीफ़ें ज़रूर ख़त्म होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आपने जो भी जे रिव्यूज़ दिए हैं जो ऑडियंस के बहुत काम आएंगे और हमें बहुत खुशी है कि आप जो आयुर्वेद में इतना भरोसा किया आपने और आज आपके बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं और ठीक भी हो गया है प्रॉपर। तो हम आशा करेंगे जो 1-2% अभी है उनमें तो वो भी जल्दी फ़र्क पड़े। आप उसकी डाइट कंटिन्यू रखना। और जो डाइट की बात आपने की वो शायद दर्शक सोच रहे होंगे कि वो क्या थी। सुबह से लेके शाम तक आप क्या देते थे उसे, बच्चे को खाने, क्या छोड़ना था, क्या ऐड किया? अगर मैं खाने पीने की बात करूं, स्पेशली डाइट चार्ट की बात करता हूं, तो हमें बोला गया कि बच्चे को आपने वो खाना नहीं खिलाना है जिससे कि गैस बनती है। ठीक है, तो जैसे कि उसको बोला गया हरी सब्जी खिला दो, ठीक है, उसको प्रोटीन दे दो, मगर उसको आपने जैसे पिज़्ज़ा नहीं खिलाना, मैदे वाली चीज़ें नहीं खिलानी, समोसे नहीं खिलाने और ऐसी चीज़ें जो मैदे से बनती हैं जिससे कि आपके शरीर में वात ज़्यादा बने, वो चीज़ें नहीं देनी। तो हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया। हमने वही खाने में खिलाया जिससे कि उसको प्रोटीन मिले, उसको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिले। क्या था उसमें? जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, दालें हो गई, ठीक है, और आटा, जैसे घर का आटा हो, बाहर का भी चाहे आप ले लो, बट वो आटा होना चाहिए। मैदे वाली चीज़ें नहीं, हमने अवॉइड करी। उसको जो घी, खाने में जो घी देना है वो हमने डाइट में शुरू करा और धीरे धीरे उसके अंदर ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई। ओके, तो उसके बाद ये भी एक इस प्रॉब्लम का एक जैसे मिथ माना जाता है जैसे सोसाइटी में कि जो भी ऐसी माइंड प्रॉब्लम से जो बच्चे ग्रस्त होते हैं वो लाइफ टाइम तक ठीक ही नहीं, मतलब कि उन्हें 10 से 20% भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पाती है, बट वो एलोपैथी में ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये मिथ बना हुआ है। लोग सोचते हैं कि ये अगर हमारे बच्चे को ऐसा हो गया है, माइंड प्रॉब्लम है कोई, जहाँ मान लो उसे ऑटिज़म है, मान लो वो अपनी डेली रूटीन में जो चीज़ें करता है उसमें स्लो डाउन है, जहाँ कोई और प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती हैं आयुर्वेद मेडिसिन के, क्योंकि आयुर्वेद मेडिसिन जो है एक जड़ से उपचार करेगा। और क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम और बात से रिलेटेड हैं तो वो आयुर्वेद को पता है कि वो कैसे ठीक होनी है। आयुर्वेदिक हमारे कुदरत ने हमें ऐसी जड़ी बूटियाँ जो दी हैं तो वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हैं। और बट आप ज़रूरत है कि एक अच्छे वैद्य से मिलने और कंसल्टेशन लेने की और उपचार करवाने की भरोसा रखना पड़ेगा। और यही नहीं कि ये सिर्फ प्रॉब्लम और अन्य प्रॉब्लम्स भी हैं जो वो भी ठीक हो सकती हैं, जो भी क्रॉनिक डिसीज़ेस हैं जहाँ पे आके एक बंदा कई बार सुसाइड करने की भी सोचता है, वैसे पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ITP और जितने भी आप क्रॉनिक डिसीज़ेस के नाम लो वो सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे यूट्यूब पे हैं, रिव्यूज़ दिए हुए हैं पेशेंट्स ने। जैसे कि हमारे ब्रदर आज ये रिव्यूज़ दे रहे हैं एक सक्सेस स्टोरी के, वैसे ही रिव्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं और आप कंसल्टेशन उसी भरोसे पे आप फिर ज़रूर लेंगे। तो अगर आप पंजाब में नहीं आ सकते मोहाली में क्लिनिक में, तो आप हमारे जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं या www.planetayurveda.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे आप घर बैठे हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपना कंसर्न बता सकते हैं। इसमें आपको एक प्राइवेसी भी मिलेगी जो एक डॉक्टर और पेशेंट की होती है और आपको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। सो इसी तरह आप कंसल्टेशन बुक करके आप उपचार करवा सकते हैं। और जो मेडिसिन है वो हमारी वर्ल्ड वाइड होम डिलीवरी है, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पहुंच जाएगी मेडिसिन जो भी आपका जो डॉक्टर्स बताएंगे।
तो डाइट चार्ट भी आपको दिया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए, और अगर वीडियो जो पसंद आई हो तो इसे शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम्स के साथ फेस कर रहे हैं, तो उन्हें ये एक उपाय मिल सके, एक नई होप मिल सके, ये भी ठीक हो सकते हैं। सो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, डाइट में एक चीज़ और बोली गई थी कि एक शुद्ध काऊ का घी, दूध, ओके, और उससे बना हुआ घी। ओके। तो ये 2 चीज़ें हमने फॉलो करी हैं, और हमने कोशिश करी है कि आज की डेट में दूध प्योर नहीं होता है आज के सिनेरियो में। तो मैंने ऐसे जगह ढूंढी हैं जहाँ पर भी मैं रहता हूँ, नोएडा में। तो मैंने हेठा से मैंने शुद्ध काऊ का, गाय का दूध और उससे बना हुआ घी ही हम दिया है हमने ट्रीटमेंट में, और उससे हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर दूध देना है तो शुद्ध दिया जाए और उससे बना हुआ घी दिया जाए, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इतना ही मेरी तरफ से, और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मैंने आपको शेयर करा है। और मेरे इस एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ सलाह मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा, और मैं अगर आपके काम आता हूँ, मेरी ये एक्सपीरियंस आपके काम आता है, तो मैं प्लेनेट आयुर्वेदा की तरफ से भी आपको बोलूँगा कि आप उनके साथ जुड़ें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं और उनका समाधान लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ, फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके 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 ओके। आज तिवारी क्या पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल। हम कब से वेट कर रहे हैं यार तेरा। I can't come यार, पार्टीज के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है। प्लीज इस बार नो एक्सक्यूज। एक सोल्यूशन है, कम पार्टी विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। खाओगे या घबराओगे? कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। तुझसे ना हो पाएगा बेटा। प्रॉब्लम बेली फैट नहीं है, प्रॉब्लम फैटी लिवर है। कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। Oh God, Rohit, not again. हाय, कब तक सहोगे ये पेन? फॉलो मी। But कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। Welcome to Planet Ayurveda. Yakrit Klihantak Churna is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. क्योंकि जब liver fits, तो life super hits. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered worldwide. आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, immune booster and herbal teas ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.